अगर एक बच्चे को एक उच्च जाति के मकान को छूने के लिए आप इस प्रकार से दंडित करेंगे जिससे उसको करनी पड़ेगी। पूरा हिमाचल प्रदेश को अपना सिर झुका देना चाहिए ना शर्म से। पिछड़ी भी सोच का मुकाबला करना है, वो जातीय आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रोडू से लड़ती है, शिमला में अंदर की है कि बाहर की है। वो जो 12 साल का मासूम बच्चा जो किसी उच्च जाति के घर में जो है वो उसको छू लेता है, चला जाता है, उसको जो है प्रताड़ित इस रूप में किया जाता है कि वो जो है डर के कारण जो है उसने आत्महत्या कर ली। वो जो परिवार है, उच्च जाति का परिवार है, वो मांग कर रहा था उस दलित परिवार से कि आप शुद्धिकरण के लिए जो है बकरा दे। दुख की बात है अगर एक बच्चे को एक उच्च जाति के मकान को छूने के लिए आप इस प्रकार से दंडित करेंगे जिससे उसको करनी पड़ेगी। तो ये सबको शेम की बात है, शर्म है। पूरा हिमाचल प्रदेश को अपना सिर झुका देना चाहिए ना शर्म से। अगर ऐसा हो, मासूम बच्चा जिसको दुनिया के बारे में भी पूरा ज्ञान भी नहीं है, अगर आप उसको मजबूर करते हैं आत्महत्या करें, इट इज वेरी वेरी सैड। तो ये पिछड़ी भी सोच का है ना। तो इसलिए इस पिछड़ी भी सोच का मुकाबला करना है। वो जातीय आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, प्रांत के आधार पर है, या कोई और सोच है जिसके आधार पर ये ऐसी सोच पैदा होती है, उसका मुकाबला करना है। आपका भी विरोध हुआ जब वहाँ पर गए तो बाहर के लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। मैं अब एक बात शेयर कर रहा हूँ। जब कंपनी आती है ना और मजदूरों का शोषण करती है, कंपनी होती है जो इंग्लैंड से आए, कनाडा से आए या दिल्ली से आए, तो वो तो बाहर की नहीं होती। जब हम मजदूर को क्या कहते हैं मांग के ले जाते हैं, तो ये जो बाहर और अंदर वाला सिलसिला है, ये भी अपने आप में एक साजिश है। एक ऐसा है कि आप बाहर और अंदर कर देंगे। बाहर और अंदर क्या है इस देश में? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रोडू से लड़ती है, शिमला में अंदर की है कि बाहर की है? वो मैंने उसका बयान सुना है, वो कह रही है सिंगा बाहर से आया। तो मैं उसे उल्टा पूछ रहा हूँ कि वो संजौली में बाहर से है कि अंदर से है? वो की मीन बाय बाहर और अंदर? ये क्या बाहर और अंदर है? देश का संविधान है, एवरीवन हैज अ राइट टू मूव एनीवेयर एंड एवरीवेयर। मुझे बताएं कि है उनके पास सर्टिफिकेट कि मेरा राह रोकने के लिए कि मैं टनल के ऊपर नहीं जाऊंगा या टनल से नीचे नहीं आऊंगा? ये ऐसी सोच है जो देश को बांटने की सोच है। आर्थिक संकट जब गहरा हो जाता है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और इस तरीके की धाराएं बहुत दुनिया में पैदा हुई जो अंदर और बाहर की बात करते रही। और आप जानते हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अर्धफासीवाद और फासीवाद का दौर आया। ये भी वही दौर है। आज आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है और इसलिए इसमें ये जो संकीर्ण सोच और विचार है, ये उसको कुछ लोग मजबूत करना चाहेंगे। पूंजी की हिफाजत में हम जनता की हिफाजत में खड़े होते हैं, मजदूर और किसान के पक्ष में खड़े होते हैं, गरीब और मेहनत कश के हक में हम खड़े होते हैं। 100% साक्षरता का भी अभी घोषणा की है सरकार ने, और ऐसी घटना आपको क्या लगता है ये साक्षर हिमाचल की पहचान है? साक्षर इस पर नहीं निर्भर करता है ना। अक्षर ज्ञान कोई वो नहीं है। उसी जब तक वो जो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन का जो संस्कार थे, उन संस्कारों को हम आगे नहीं कैरी करेंगे। वो सबसे बेहतर संस्कार थे हमारे देश ने, जिसने सबसे बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, फिरंगियों को बाहर निकाला। तो वो संस्कार चाहिए ना, ये नहीं है साक्षरता डज नॉट मीन दिस। वो तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी ऐसी सोच का होगा तो कहाँ डालना वो प्रोफेसर? तो सोच वो है जो मानवता को सबसे बड़ा जगह देते हैं, स्थान देते हैं, वो है सबसे बड़ा विचार और सबसे बड़ा इंसान उसी को माना जाता है। ये क्या है कि आप जाति के आधार पर, इलाके के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को बांटेंगे?